बना के रखें और बढ़िया तरीके से आप तैयारी करो और इस साल अपना सिलेक्शन भी ले लो। आइए फिर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, पिंकी मिश्रा आ चुकी हैं, एपी सिंह आ चुके हैं, शुभम आ चुके हैं, कुमकुम सिंह आ चुकी हैं, वीरबाला आ चुकी है, सिट्टो कुमार आ चुके हैं, आकांक्षा आ चुके हैं, अनिरुद्ध कुमार आ चुके हैं, सम्राट चौहान कह रहे हैं कि मैम सोर्स एरर आ रहा है। वो जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होती है तब तक आपको सोर्स एरर दिखता है, लेकिन जैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाती है तो सोर्स एरर खत्म हो जाता है। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? थोड़ा फैन चल रहा था, उसको भी बंद कर दिया, तो अब मुझे लगता है ऑडियो एकदम सही आ रहा होगा। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लास्ट क्लास में फ्राइडे को क्या पढ़े थे? हमने यहीं पे छोड़ा था कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किस तरीके से हमारे हार्ट में ब्लड आता है और किस तरीके से हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स के पास, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आता है, देन हार्ट हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में उसको पंप करके भेज देता है। यही हमें पढ़ना है और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को बोलते हैं कार्डियक साइकिल या ब्लड सर्कुलेशन। कार्डियक साइकिल का मतलब, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, यानी हार्ट के अंदर जो साइकिल चलती है किसका? ब्लड का। खून आना जाना, ये किस तरीके से चलती है, यही हमें आज पढ़नी है, यही हमें आज पढ़नी है। ठीक है, चलो चलिए ध्यान से अब सुनेंगे। अभी हम थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवाइज करेंगे, क्योंकि जब तक लास्ट क्लास का रिवाइज नहीं करेंगे ना तो हमें आज की चीज समझ में नहीं आने वाली है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि इस तरीके से हमारा हार्ट होता है। देखो अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया ना उस सारे को एक साथ जोड़ना है आज हमें। तो अगर लास्ट क्लास किसी ने बच्चे ने नहीं करी है, लास्ट 2 क्लास, तो हो सकता है उसे आज की क्लास थोड़ी कम समझ में आए, लेकिन थोड़ी बहुत तो आएगी। ये आपका हार्ट, आपका मेरा सबका ह्यूमन हार्ट ऐसे ही होता है। और ह्यूमन हार्ट में जो मसल्स होती हैं जो हार्ट को बनाती हैं उनको क्या बोलते हैं? हम उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। वो मसल्स जो कार्डियक फॉर्म करती हैं यानी हार्ट बनाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे हार्ट में एक इस तरीके से मसल होती है, वो हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर देती है और उसका नाम होता है सेप्टम। उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। ठीक है मैम, डीएनए ऑफ साइंस बुक आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है। हो जाएगी इस वीक में, स्टॉक में आ जाएगी, डोंट वरी ना, इस वीक में आपकी स्टॉक में आ जाएगी डीएनए ऑफ साइंस। चलिए, ये कौन सा चैम्बर था? फटाक फटाक बताओ। ये लेफ्ट ओरिकल था, ये लेफ्ट वेंट्रिकल था, ये राइट ओरिकल था, ये सारा कुछ पढ़ा चुकी हूं मैं। और ये राइट वेंट्रिकल था, ये बात पढ़ चुके हैं ना। और यहां पर कितने वॉल्व थे? यहां पर 3 वॉल्व थे। यहां पर कितने वॉल्व थे? 2 वॉल्व थे। और यहां पर एक सेमिलुनार वॉल्व और एक वॉल्व ऐसे था और इसी वॉल्व से सबसे बड़ी आर्टरी जुड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या था? अयोटा। बताया था ना, अयोटा में प्योर ब्लड रहता है। अयोटा को हम महाधमनी कहते हैं, सबसे बड़ी धमनी। और हमारे हार्ट के किस चैम्बर से जुड़ी हुई होती है? वो लेफ्ट वेंट्रिकल से, बाएं नीले से जुड़ी हुई होती है। बात समझ में आ गई? इतनी बात अगर समझ में आ गई थी आपको लास्ट क्लास में, तो आज आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लोगे। आप ना कोई भी बच्चा कमेंट मत करना, सिर्फ जो मैं बोल रही हूं और जो लिख रही हूं इसी को कंसंट्रेट होके पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि यहां से ना एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो प्लीज अभी कमेंट वमेंट कुछ मत करना अगले 40 मिनट तक। 40 मिनट बाद अपन बात करेंगे आपस में, ठीक है? 40 मिनट तक ना मैं कोई आपका कमेंट देखूंगी ना आप कोई कमेंट करोगे स्क्रीन पे, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस होने वाली है अभी, और अगर ये छूट गया ना तो आगे इसके बाद हार्ट की 2 क्लास और है, ब्लड प्रेशर की और एक हार्ट साउंड की, तो वो भी समझ में नहीं आएंगी बच्चा, इसलिए कह रही हूं मैं, ठीक है? चलो सुनो, कैसे आप जानते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हमारे बॉडी में 2 टाइप का ब्लड होता है। बिल्कुल होता है मैम। एक होता है प्योर ब्लड, प्योर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और एक होता है इम्प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस ज्यादा होती है। मान लो थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि आपका यहां पर कोई भी एक ऑर्गन है, ऑर्गन का मतलब कोई अंग है, और इस ऑर्गन के पास ग्लूकोज है। आप जानते हैं हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में ही। और ग्लूकोज को कौन सी गैस तोड़ती है? ऑक्सीजन गैस तोड़ती है। भाई पढ़ा था ना हमने, व्हाट इज रेस्पिरेशन? श्वसन का मीनिंग क्या बताया था मैंने? कि जो भी आपके बॉडी में ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ता है और तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस पानी और प्लस यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये ऑर्गन, इस ऑर्गन को काम करना है, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी इसको मिल गई। ये एनर्जी कैसे मिली, जब इसने ऑक्सीजन से ग्लूकोज को बर्न किया, जब इसने ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को तोड़ा तो इसको एनर्जी मिल गई। अब देखो जब इसे एनर्जी मिली इस ऑर्गन को, तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बना, और मैंने पढ़ाया था कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी में कोई काम नहीं होता। जब आप सांस छोड़ते हो, जब आप एक्सपायरेशन करते हो, एक्सपायरेशन का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना, तो उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड अपने नाक से मुंह से बाहर छोड़ देते हो। इसका मतलब मैम हमारे ऑर्गन्स के पास जब जब ग्लूकोज टूटता है तब तब हमारे ऑर्गन्स के पास एनर्जी बनती है, लेकिन एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस सारे ऑर्गन से किस तरीके से हमारे बॉडी से बाहर हो जाती है, यही हम अभी पढ़ेंगे। तो इस ऑर्गन के पास कार्बन डाइऑक्साइड बना और इसे ये कार्बन डाइऑक्साइड आउट करवाना है। आउट का मतलब इसे ये बाहर छोड़नी है, लेकिन डायरेक्टली ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाता। अभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से जाता है ये बाहर। और इस ऑर्गन को कौन सी गैस की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। मेरा ब्रेन, मेरा लीवर, किडनी, फेफड़े सब काम कर रहे हैं, सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं दिन रात 24 घंटे 7 दिन। और जब ये काम करते हैं तो इन सबको एनर्जी चाहिए, और सबको एनर्जी कैसे मिलेगी, जब सब अपना ग्लूकोज तोड़ेंगे ऑक्सीजन की हेल्प से। तो ये सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से, इनके पास ऑक्सीजन आती है और उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज टूटता है, और टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है। अब एनर्जी मेरे सारे ऑर्गन्स ने रख ली, सबको एनर्जी की जरूरत थी इसलिए उन्होंने रख ली, लेकिन सारे ऑर्गन्स को अब क्या नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आउट होता है उसको समझो। मैंने पढ़ाया था कार्बन डाइऑक्साइड किस में घुला हुआ होता है, हमारे खून में, हमारे ब्लड में। और ऐसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है उस खून को हम क्या नाम देते हैं, फटाक से बताओ। उस खून को हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसा ब्लड मेरा, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। तो जैसे ये एक ऑर्गन है, ठीक ऐसे ही सारे ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड आता है। इम्प्योर का मतलब है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। अब ये इम्प्योर ब्लड, दो टाइप का ब्लड होता है, एक प्योर होता है, एक इम्प्योर होता है। इम्प्योर ब्लड कौन से टाइप की ब्लड वेसल्स में रहता है, कमेंट करके बताना जरा। इम्प्योर ब्लड कौन से टाइप की ब्लड वेसल्स में रहता है? हम पढ़ चुके हैं, इम्प्योर ब्लड रहता है वेन्स में। किसमें? वेन्स में। और वेन्स को हम क्या बोलते हैं? सिराएं, सिराएं बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड कौन लेकर आता है? वेन्स लेकर आती हैं, सिराएं लेकर आती हैं। इस तरीके से बहुत सारी वेन्स होती हैं। एक आ रही होगी आपके लीवर से, एक ब्रेन से आ रही होगी, एक किडनी से आ रही होगी, एक फेफड़े से आ रही होगी। अलग अलग ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को लेकर आती हैं। कौन से ब्लड को? इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज्यादा है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूं, मैं ये कहना चाह रही हूं, जब हमारे बॉडी ऑर्गन से, जब हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से हमारे हार्ट के पास खून आता है तो हमेशा और हमेशा कैसा आता है? इम्प्योर आता है। यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूं इतनी देर से। आप, मैंने बोला ना, अपना हार्ट जो है वो ऐसे पंप करता रहता है। तो पंप किसको करता है? ब्लड को। तो कैसे करता है? वही तो आज हम पढ़ रहे हैं, वही तो हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे बॉडी में जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, उन सारे ऑर्गन्स का इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ऐसा ब्लड बहुत सारी वेन्स होती हैं हमारे बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन से निकल के आती हैं। और क्या लेकर आती है? खून लेकर आती है। इस तरीके से अब खून कैसा है? इम्प्योर। तो याद रखिएगा, जब भी हमारे बॉडी ऑर्गन से खून आता है हार्ट के पास तो वो हमेशा इम्प्योर आता है। और इम्प्योर किसके थ्रू आया? वेन्स के थ्रू आया।
और ये बहुत सारी वेन्स हैं जो खून लेकर आई हैं। अब बहुत सारी वेन्स हैं जो खून लेकर आई हैं, तो ये वेन्स क्या करेंगी, हमारे हार्ट के जो सबसे बड़ी वेन होती है उनके अंदर ले जाके ब्लड छोड़ देंगी। ये रहा आपका हार्ट। और मान लो इस तरीके से आपके बॉडी ऑर्गन से बहुत सारी वेन से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ये ब्लड कहां से आ रहा होगा, ये ब्लड ऑर्गन से आ रहा होगा। मैं यहां लिख देती हूं, अलग अलग जितने भी सारे आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो काम नहीं करता, जिसको एनर्जी नहीं चाहिए। भाई जिसको एनर्जी चाहिए तो उसको CO2 तो उसके पास बनता ही बनता है। तो CO2 वाला ब्लड इस तरीके से आया, किसकी हेल्प से आया, इन बहुत सारी वेन्स। ये बहुत सारी वेन्स है, मैंने कहा था ना नसों का जाल होता है हमारे शरीर में, तो ये बहुत सारी वेन्स है, इनसे ब्लड आ गया। बहुत सारी वेन से ब्लड कहां आता है, तो लार्जेस्ट वेन में। और बताओ जरा लार्जेस्ट वेन कौन कौन सी थी, लार्जेस्ट वेन का नाम था मैम वेना कावा। लेकिन वेना कावा दो होती है, एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, तो ये ऊपर वाली कौन सी होगी, ये होगी सुपीरियर वेना कावा। पढ़ा चुकी हूं सारी चीजें। और नीचे वाली कौन सी होती है, इंफीरियर वेना कावा। नीचे वाली कौन सी होती है, इंफीरियर वेना कावा। तो इस तरीके से वेन से क्या आया, ब्लड आया। तो बच्चा अगर ये ब्लड आया है चेस्ट के लोअर पार्ट से, आपके छाती के निचले ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके किडनी हो गए, जैसे आपकी बैकबोन हो गई, आपकी टांगे हो गई, तो छाती के निचले ऑर्गन से ब्लड आया है तो ये जाएगा नीचे वाली वेना कावा में। और नीचे वाली कौन सी है, इंफीरियर वेना कावा। इस तरीके से अगर आपके कोई भी ऐसा ऑर्गन जो चेस्ट से नीचे है, जो छाती से नीचे है, या पोस्टीरियर बॉडी से, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाले बॉडी से ब्लड आ रहा है, तो वो जाएगा नीचे वाली वेना कावा। और नीचे वाली का नाम होता है इंफीरियर वेना कावा में। और अगर ये ब्लड आया कहां से, चेस्ट के ऊपरी बॉडी ऑर्गन से, जैसे आपके ब्रेन से, आंख से, नाक से, कान से, गले से, इन सब से आया, तो वो ऊपर वाली वेना कावा में जाएगा। और ऊपर वाली वेना कावा का नाम क्या है, सुपीरियर वेना कावा। तो ये खून हमारे हार्ट में आ चुका है। कैसे आया मैम, जितने भी सारे हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उन सबके पास CO2 था, उन्होंने अपना CO2 खून में डाल दिया। और ऐसा खून जिसके अंदर CO2 ज्यादा होता है उसको हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं। और ये इम्प्योर ब्लड हमारी वेन्स में, सिराओं में 24 घंटे 7 दिन बहता रहता है। और ये छोटी छोटी वेन्स लाके ब्लड को रख देती हैं कहां पर, जो हमारे हार्ट से कनेक्टेड होती है। कौन, जो बड़ी वेन हमारे हार्ट से कनेक्टेड होती है। और सबसे बड़ी वेन का नाम होता है वेना कावा, लेकिन वेना कावा 2 होती है। तो अगर ये खून आया चेस्ट के लोअर पार्ट से तो खून जाएगा इंफीरियर वेना कावा में। अगर ये चेस्ट के अपर पार्ट से आया तो सुपीरियर वेना कावा में। तो ये दोनों पाइप हैं, इन दोनों पाइप से ब्लड आ गया। और ये पाइप कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई है बता दो, ये राइट ओरिकल से, ये दाएं आलिंद से जुड़ी हुई है। और मैंने पढ़ाया था कि राइट साइड में हमारे हार्ट में कैसा ब्लड रहता है, CO2 वाला। CO2 वाले का मतलब क्या हो गया, इम्प्योर ब्लड। तो इन दोनों वेन से होता हुआ सारा का सारा खून कहां आ गया, राइट ओरिकल में आ गया। राइट ओरिकल में खून आ गया और राइट ओरिकल भर गया। राइट ओरिकल किससे, खून से भर गया। इस तरीके से खून ही खून आ गया इस राइट ओरिकल में। जब राइट ओरिकल खून से भर जाता है तो राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो 3 वॉल्व होते हैं, जिनको हम ट्राइकस्पिड कहते हैं, जिनको हम त्रिकपर्दी कपाट कहते हैं। मैंने कहा था ऐसे दरवाजे, कोई आया तो खुल गया, कोई नहीं आया तो बंद हो गए। तो यहां से खून आया तो ये तीनों दरवाजे क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और तीनों दरवाजे ओपन का मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व की ओपनिंग हो जाएगी। और ओपनिंग होते ही ये सारा खून कहां पर, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ किस चैम्बर में आ गए सारा खून, राइट वेंट्रिकल में आ गया। यानी कि मैम
इन दोनों वेना कावा से खून आया था राइट ओरिकल में, दाएं आलिंद में, और दायां आलिंद जैसे ही खून से भर गया तो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, उसकी ओपनिंग हो गई, खुल गया वो ट्राइकस्पिड वॉल्व और सारा का सारा ब्लड नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ कौन सा चैम्बर है? राइट वेंट्रिकल। अब सारा खून कहां पर है? राइट वेंट्रिकल में है। अभी तक कैसा ब्लड है? राइट डायरेक्शन में हमेशा इंप्योर रहता है। तो राइट वेंट्रिकल भर गया, किससे? खून से भर गया। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल में खून आ गया तो राइट वेंट्रिकल में एक आधे चांद के जैसा कपाट होता है जिसको हम अर्धचंद्र कपाट कहते हैं, और इसी वॉल्व से निकलती है एक ऐसी आर्टरी जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। फटाक से बताओ वो कौन सी धमनी थी जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रह रहा था? क्या बताया था मैंने? वैसे सारी आर्टरीज में प्योर ब्लड रहता है लेकिन एक आर्टरी में इम्प्योर ब्लड रहता है, और कौन सा? तो आप बताओगे। उस आर्टरी को हमने नाम दिया था पल्मनरी आर्टरी। क्या नाम दिया था हमने इसको? पल्मनरी आर्टरी। हिंदी में क्या लिखा था? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़े की धमनी। ये कौन से चैम्बर से निकल रही थी? राइट वेंट्रिकल। कौन से वॉल्व से? सेमिलुनार वॉल्व से। तो ये पल्मनरी आर्टरी सेमिलुनार वॉल्व से जुड़ी हुई होती है, तो इसी सेमिलुनार वॉल्व से होता हुआ खून पल्मनरी आर्टरी में जाता है, और पल्मनरी आर्टरी में ऐसे खून आ गया। अब बच्चों बताओ ये पल्मनरी आर्टरी किस डायरेक्शन से निकली है? राइट डायरेक्शन से। तो राइट में कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर। तो इसीलिए तो हमारे बॉडी में एक ऐसी आर्टरी है, एक ऐसी धमनी है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। क्यों? क्योंकि वो राइट डायरेक्शन से निकलती है हमारे हार्ट की। ठीक है। पल्मनो शब्द का मतलब मैम ने पढ़ाया था लंग्स होता है, फेफड़ा होता है। पल्मनो शब्द का मतलब क्या होता है? फेफड़ा। यानी कि मैम ये पल्मनो शब्द का मतलब जब फेफड़ा है तो ये पल्मनरी आर्टरी कहां पे खून लेके जाती है? हमारे लंग्स के पास। ये पल्मनरी आर्टरी कहां खून ले गई? फेफड़ों के पास। और कैसा खून लेके गई है बताओ जरा? इम्प्योर ब्लड लेकर गई है। किस डायरेक्शन से निकली है ये? राइट डायरेक्शन से। तो सारा का सारा इम्प्योर ब्लड किसके पास चला गया? हमारे लंग्स के पास। और लंग्स क्या करते हैं? इस खून में से CO2 आउट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के पास आया, जैसे ही आपने सांस छोड़ा फेफड़ों से ऊपर की तरफ ये विंड पाइप होता है, आपका श्वास नली होता है, श्वास नली से नाक, नाक से मुंह, मुंह से आपने बाहर सांस छोड़ दिया, आपने एक्सपायरेशन कर दिया, यानी कि CO2 बाहर आ गया। और जो खून आया था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर कर देता है और ऑक्सीजन घोल देता है फेफड़ा। याद करो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने कहा था एयर आती है कहां से? नाक और मुंह से, फिर विंड पाइप में जाती है, फिर फेफड़े में जाती है, फिर फेफड़ों के अंदर जो खून होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन घुलता है। ये बात पढ़ाई थी ना मैंने। तो बच्चा फेफड़ों के खून में ऑक्सीजन घुल गया, ऑक्सीजन इन हो गया, अंदर आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? बाहर चला गया। तो अब जब फेफड़े से खून जाएगा, जब फेफड़े से इस तरीके से खून जाएगा तो वो कैसा खून जाएगा? आप बताओ, प्योर जाएगा या इम्प्योर जाएगा? भैया प्योर ही तो जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 तो इससे बाहर हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो चुका है? बाहर। तो अब सिर्फ और सिर्फ कैसा खून जाएगा? ऑक्सीजन वाला। और ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से एक ऐसी वेन लेकर आती है जिसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है, और उसका नाम होता है पल्मनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा। पल्मनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है जिसके अंदर प्योर ब्लड रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये फेफड़े से निकल के आती है, ये फेफड़े से खून लेकर आती है, और जब फेफड़ों ने खून इसको दिया होगा तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, इसलिए प्योर ब्लड बोल दिया हमने। तो ये पल्मनरी वेन हमारे फेफड़ों से खून किसके पास लेकर आ गई? हार्ट के पास। और हार्ट के किस चैम्बर से कनेक्टेड है ये बता दो जरा? मैम ये हमारे हार्ट के लेफ्ट ओरिकल से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से इस पाइप से होता हुआ खून आ गया, किस चैम्बर में आ गया? लेफ्ट ओरिकल में। कैसा खून आया? ऑक्सीजन वाला। इसका मतलब लेफ्ट ओरिकल तो खून से भर जाएगा मैम। यस, जैसे ही लेफ्ट ओरिकल खून से भर गया तो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्व है
कितने वॉल्व थे? दो को हमने क्या बोला? बाइकस्पिड। ये वॉल्व खुल जाएंगे और खुलने से सारा खून नीचे की तरफ आ गया। और नीचे कौन सा चैम्बर है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और सारा का सारा खून किस में आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा चैम्बर होता है हमारे हार्ट का, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो सारा खून यहां आ गया ऐसे। और जैसे खून यहां आ गया ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। जैसे खून ऑरिकल से दोनों नीचे की तरफ जाता ना वेंट्रिकल में, तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं वापस। अगर ये वॉल्व बंद नहीं होंगे तो खून का बैक फ्लो हो जाएगा और इंसान को हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगा वो ऑन द स्पॉट। इसीलिए ये छल्ले बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए जब ये छल्ले खराब हो जाते हैं या इनमें सिगरेट वगैरह जो तंबाकू बीड़ी पीते हैं उसका टार जम जाता है तो ये ब्लॉक हो जाते हैं, तो इनका ऑपरेशन करवाया जाता है। ठीक है, तो सारा खून कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाएं नीले में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एक वॉल्व की ओपनिंग होगी और इस वॉल्व को नाम हमने क्या दिया था? इसको हमने आयोटिक वॉल्व नाम दिया था। और आयोटिक वॉल्व से सारा खून कहाँ जाएगा? सबसे बड़ी आर्टरी में। और सबसे बड़ी आर्टरी क्या बोला था? आयोटा। तो ऐसे इस चैम्बर से खून आयोटा में जाता है। आयोटा सबसे बड़ी आर्टरी है, महाधमनी है। तो बाकी सब क्या होंगी? बाकी सब ऐसे छोटी छोटी आर्टरी होंगी। और ये छोटी छोटी आर्टरी फिर से खून लेके जाती है हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में। लेकिन जब अब खून लेके जा रही है तो कौन? आर्टरीज। और आर्टरीज में हमेशा कैसा ब्लड रहता है? प्योर ब्लड रहता है। इसका मतलब मैम ये अयोटा ने छोटी छोटी आर्टरीज में खून फेंक दिया। हाँ जी बिल्कुल। और जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं वो खून लेकर जाती हैं किसके पास? हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में। और जब खून गया है ऑर्गन्स के बीच में तो कैसा गया? प्योर। प्योर का मतलब उसमें क्या गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाएगी, जाके किसको तोड़ेगी? ग्लूकोज को तोड़ेगी। ग्लूकोज को तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा, एनर्जी बनेगी। एनर्जी ये ऑर्गन्स अपने पास रख लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे इसी रास्ते से ऐसे 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 जाएगा और ऐसे बाहर हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में वापस चला जाएगा। तो इसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल। एक साइकिल ऐसे कंप्लीट हो रही है, इसी को हम बोलते हैं हृदय चक्र। जब आपने बोला ना कि हमारा हार्ट पंप कर रहा है खून को, तो एक बार पंप किया तो इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है। अब खुद सोचो कि आपका हार्ट अगर ऐसे पंप नहीं करेगा ब्लड को तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में क्या ऑक्सीजन जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो आपको क्या आ जाएगा? अटैक आ जाएगा, आप मर जाओगे। इसीलिए किसी का हार्ट फेल होने से उस इंसान के बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है और वो मर जाता है, वो मर जाता है। इसीलिए हम कहते हैं हार्ट हमेशा हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि हार्ट सही से काम करेगा तो आप जिंदा हो, वो नहीं काम करेगा तो आप जिंदा रह नहीं सकते। इसी तरीके से यही रास्ता है, ऐसे CO2 जाता है, जैसे सारे ऑर्गन से आता है ऐसे CO2 वाला खून। मैंने कहा ना बहुत सारी वेन्स है, तो ऐसे वेन्स ला रही है खून। कहां पर? मेरे हार्ट के पास। बहुत सारी वेन्स ऐसे आ रही है हार्ट के पास खून लेके आ रही है। अब हार्ट में कहा जाएगा? तो हार्ट की सबसे बड़ी वेन कौन सी? वेना कावा। एक बार फिर से समझ लो, दो वेना कावा होती हैं। अगर ये खून आया छाती के निचले हिस्से से तो कहां जाएगा? इंफीरियर वेना कावा में। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे। ठीक है, तू मेरे से इंफीरियर है, मतलब तू मेरे को इंफीरियर फील करवा रहा है, मतलब मेरे को नीचा फील करवा रहा है, लो फील करवा रहा है, तो ये नीचे वाली में जाएगा। अगर चेस्ट छाती के ऊपरी ऑर्गन से इन सब से आया है तो कहां जाएगा? सुपीरियर वेना कावा में। ये दोनों वेना कावा है, ये वेन है, ये सिरा है और इनमें इम्प्योर ब्लड है। ये हार्ट के राइट ओरिकल में खून लेके छोड़ देती है। राइट ओरिकल में खून आ गया, राइट ओरिकल भर गया। भरने से ये जो राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व थे कितने? 3 ट्राइकस्पिड, ये खुल जाएंगे तो खून इनसे होता हुआ ऐसे नीचे आ जाएगा। और नीचे कौन से चैम्बर में? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल खून से भर गया तो वॉल्व बंद हो गए, ऐसे बंद हो गए। मेम्ब्रेन होती है हल्की सी, तुम सोच रहे हो कि बंद होते हैं ढक्कन लगा हुआ होता है, नहीं, हल्की सी ऐसे मेम्ब्रेन होती है मसल की, ऐसे हो जाती है। खून आया तो ऐसे हो जाती है क्योंकि खून में एयर होती है, एयर से वाइब्रेट होके वो मेम्ब्रेन ऐसे हो जाती है। नहीं आया तो बेचारी ऐसे हो जाती है। ठीक है,
तो सारा खून कहाँ चला गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल भर गया खून से तो ट्राइकस्पिड बंद हो गया। राइट वेंट्रिकल में एक आधे चांद के जैसा का पार्ट होता है जिससे आर्टरी जुड़ी हुई होती है, लेकिन ये ऐसी आर्टरी होती है, ये ऐसी धमनी होती है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। क्यों? क्योंकि ये राइट डायरेक्शन से निकलती है और राइट में हमेशा इम्प्योर रहता है। ये किस चैम्बर से कनेक्टेड है? ये राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। कौन सी आर्टरी? पल्मनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। और ये पल्मनरी आर्टरी पल्मनों के पास, पल्मनों का मतलब फेफड़ों के पास, उस खून को छोड़ती है। फेफड़े क्या करते हैं? उस खून में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर कर देते हैं। अब जब CO2 बाहर हो गया तो फेफड़ों के पास, जब फेफड़ों से जाएगा खून तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी गैस बची? उसमें ऑक्सीजन बचा। और ऑक्सीजन वाला ब्लड कैसा होता है? प्योर। तो फेफड़ों से वापस प्योर ब्लड को लेकर जाती है वेन, सिरा। ये ऐसे वेन जिसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है और इसका नाम क्या है? पल्मनरी वेन। और ये किस चैम्बर से कनेक्टेड है? ये लेफ्ट ऑरिकल से। ये बाएं आलिंद से जाकर जुड़ती है और बाएं आलिंद में खून छोड़ देती है। बायां आलिंद खून से भर गया। कैसा खून? ऑक्सीजन वाला, बोले तो प्योर ब्लड। जब ये भर गया तो भरने से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में दो वॉल्व थे, दोनों वॉल्व खुल गए। खुलने से सारा खून लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, बाएं निले में आ गया। बाएं निले खून से भर गया तो ये वॉल्व वापस क्लोज हो गए और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक वॉल्व लगा हुआ होता है जिससे सबसे बड़ी आर्टरी जुड़ी हुई होती है। सबसे बड़ी आर्टरी का नाम होता है ओटा। ये सारा खून ओटा में चला गया। ओटा ने आगे जो छोटी छोटी ऐसे बहुत सारी आर्टरीज होती हैं सब में खून फेंक दिया ऐसे, और सब में खून फेंक दिया तो ये सारी आर्टरीज हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में खून को वापस छोड़ के आ जाती हैं। लेकिन इस बार खून कैसा है? जब हार्ट के पास आया तो खून कैसा आया? बताओ जरा। ऑक्सीजन वाला। जब हार्ट से गया तो कैसा? सॉरी, जब हार्ट के पास खून आया तो CO2 वाला, ठीक है। और जब हार्ट से गया खून वापस ऑर्गन्स के बीच में तो कैसा? ऑक्सीजन वाला। तो इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं, इसको होने में सिर्फ 0.8 सेकेंड लगते हैं, सिर्फ 0.8 सेकेंड। आगे पढ़ाऊंगे कैसे। जो इतनी गाथा हमने बोली है ना, ये हमारा हार्ट पता है कितनी देर में करता है? 0.8 सेकेंड कितना सा होता है आप खुद सोचिए। हार्ट ऐसे पंप कर रहा ना, कभी देखा आपको? आपने हार्ट को ऐसे पंप करता? ये हो गई, ये पूरा प्रोसेस हो भी गया। देख रहे हो भगवान ने हमें क्या क्या अजूबे दे रखे हैं, है ना। हिंदी में नहीं कारवोगे क्या? नहीं, हिंदी में सब तो हिंदी लिखा है, मैंने बोला भी है हिंदी में। ये सब पढ़ा चुकी हूँ पहले, इनका मीनिंग हिंदी में। शिव कुमार, आप शायद क्लास में आज पहली बार आए होंगे, आज आप पहले आए होंगे। मैं इतना डीप कभी नहीं पढ़ा, तभी तो पढ़ना है बेटा ना। हो गया? समझ में आ गया कैसे आया? अब आप सोच रहे होंगे मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। अरे भैया अभी देखो कितने सारे क्वेश्चन आते हैं तो जो एग्जाम में आते हैं सीधे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट ऑरिकल में कैसा ब्लड होता है, राइट ऑरिकल से कैसा खून निकलता है, ट्राइकस्पिड वाल्व से कैसा खून निकलता है, आयोटा किस चैम्बर से कनेक्टेड होती है ना। अब मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनना। हमारा जो हार्ट का सर्कुलेशन होता है ना, वो होता है डबल सर्कुलेशन। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन। डबल का मतलब होता है दो, दोहरा परिसंचरण है। अब डबल क्यों है? देखो इसका मीनिंग क्या है। हमारे हार्ट में एक कार्डियक साइकिल में, जब एक कार्डियक साइकिल होती है ना हमारे हार्ट की, तो हार्ट में 2 बार खून आता है, 2 बार हार्ट से जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं हमारा हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है। हमारा हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है। अब सुनो कैसे, सुनना कैसे। आप ही बता दोगे इसका आंसर, 2 बार खून कैसे आया। देखो देखो, एक बार हमारे हार्ट में इस तरीके से खून आया, आया ना। किस चैम्बर में आया था? राइट ऑरिकल में। फिर एक बार यहां से हार्ट से बाहर निकल गया, एक बार आया एक बार बाहर निकल गया। हाँ जी मैम। फिर एक बार वापस खून आ रहा है यहां से और फिर यहां से वापस जा रहा है। तो ऑरिकल्स में 2 बार खून आया, वेंट्रिकल से 2 बार गया।
आलिंद में 2 बार आया, निलय से 2 बार गया। शिव कुमार, इसी को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एक एक चीज हिंदी में बोल रही हूँ, तुम्हारी पढ़ने की इच्छा नहीं है वो बात अलग है। टाइम वेस्ट नहीं करो यहाँ पे, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। तो ये कहते हैं ना कि शिव कुमार कह रहे हैं थोड़ा हिंदी में करवा दो। हिंदी में हर एक शब्द को लिखवाया है पिछले 3 क्लास में। आज कुछ अलग नहीं पढ़ाया है, उन्हीं क्लास को जोड़ा है। जो पिछले 3 क्लास में पढ़ाया ना, उनको कंबाइन किया ये चीजें। 2 बार ऑरिकल्स में खून आया, 2 बार वेंट्रिकल से गया। 2 बार आलिंद में खून आया, 2 बार गया। तो 2 बार आया, 2 बार गया, इसका मतलब हमारे हार्ट का सर्कुलेशन कैसा है? दोहरा परिसंचरण है, डबल सर्कुलेशन है हमारे हार्ट का। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे हार्ट का कैसा सर्कुलेशन है? डबल। देखो मछलियां होती है ना, मछलियों में हमने पढ़े थे इस तरीके से 2 ही चैम्बर होते हैं। तो मछली में यहां से आता है खून, यहां से जाता है। एक ही बार आया, एक ही बार गया, इसलिए बोलते हैं फिशेस का सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन होता है, एकल परिसंचरण होता है। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ ना कि फिशेस के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, एक बार आया एक बार गया। तो उनके सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेशन, एकल परिसंचरण बोलते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? अब मुझे पता है आज तो आपको समझ में आ गया, लेकिन 1 महीने बाद पढ़ोगे तो अरे बाप रे ये क्या लिख दिया मैम ने, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो अब जो मैंने पढ़ाया है ना, उसी चीज को मैं फ्लो चार्ट बना के समझाने की कोशिश करती हूँ। समझ लेना, यही नोट्स हैं आपके, ठीक है। और आप लोग बोलते जाना साथ साथ में, मैं लिखती जाती हूँ, क्योंकि सब कुछ पढ़ा दिया है। 3 क्लास में जो पढ़ाया है उसी को आज कंबाइन किया है। बोलती भी आ रही थी कि ये 3 क्लास आगे की क्लास में काम आएंगी। आज वाली क्लास कल की क्लास में काम आएगी। अगर आज नहीं समझ में आ रहा तो कल आपको ब्लड प्रेशर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कह रही हूं कि ध्यान से पढ़ा करो क्लास में। कॉकरोच कौन से फाइलम में आता है? कॉकरोच इंसेक्ट्स में ही आता है, एनिमल किंगडम में आता है, इंसेक्ट्स क्लास में ही आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है कॉकरोच। जिसने भी पूछा है, जिनके टांगे आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिनके टांगों में जॉइंट्स होते हैं, उनको हम आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। आगे पढ़ाएंगे हम आपको। हो गया बच्चा? चलो, अब जो पढ़ा है ना उसी को फ्लो चार्ट बना के लिखते हैं। और आपको घर पे एक बार अपने हाथ से भी नोट्स बना लेना, ये सारा याद हो जाएगा, ये सारा याद हो जाएगा, ठीक है बच्चा। और ये जो चीज हम लिखने जा रहे हैं, इसको सिर्फ होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। और इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। हृदय जो अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, इसी को ही हम हृदय चक्र कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। कैसे चलती है ये कार्डियक साइकिल? जरा आओ लिखते हैं। देखो, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, बिल्कुल हैं। सारे के सारे ऑर्गन्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इन ऑर्गन्स को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना होता है। यानी कि इन ऑर्गन्स के पास कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर का मतलब अशुद्ध रक्त होता है। इनको ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बाहर करना होता है ना, ऐसा लिख दो। और ये इम्प्योर ब्लड किस में जाता है? बहुत सारी वेन्स में, 1 वेन 2 वेन, अलग अलग ऑर्गन से ये वेन्स कनेक्टेड होती है। यस मैम, सारे के सारे ऑर्गन से ये वेन्स इम्प्योर ब्लड को लेकर आती हैं। किसमें जाता है इम्प्योर ब्लड? सिराओं में जाता है। अब क्या हुआ, ये वेन्स खून लेकर जाती हैं 2 सबसे बड़ी वेन में, 2 सबसे बड़ी वेन में, जो हमारे हार्ट के चैम्बर से कनेक्टेड होती हैं। और ये 2 कौन कौन सी हैं? जरा नाम लिख दो। ऊपर वाली का क्या नाम लिखोगे? सुपीरियर वेना कावा। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, चलेगा? सुपीरियर वेना कावा चल जाएगा ना। नीचे वाली जो बड़ी होती है, इंफीरियर वेना कावा। इन दोनों में खून लेकर आ गई ये वेन्स। सारा खून कहाँ आ गया? इन दोनों वेना कावा में। फुल फॉर्म याद होनी चाहिए अब तो आपको इनकी। और ये दोनों हमारे हार्ट के किस चैम्बर से कनेक्टेड हैं? अब तो बता दो कौन से चैम्बर से कनेक्टेड होती हैं? क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। ये हमारे हार्ट के RA का मतलब राइट एट्रियम, दाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है। किससे? दाएं आलिंद से जुड़ी हुई होती है। इंजेक्शन वेन्स में लगता है, इंजेक्शन आपको इन वेन्स में लगता है, ठीक है। आर्टरीज में नहीं लगा सकते, आर्टरीज आपको दिखती भी नहीं है, क्योंकि आर्टरीज स्किन के नीचे वाले लेयर में होती है।
समझ में आ गई मेरी बात। राइट ओरिकल में, अब राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। टी फॉर ट्राइकस्पिड, त्रिकपर्दी कपाट। और त्रिकपर्दी कपाट जैसे ही खुलते हैं तो कौन से चैम्बर में ब्लड जाता है? राइट वेंट्रिकल में। किसमें? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में कौन सा इस तरीके से आधे चांद के जैसा कपाट होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम नाम देते हैं सेमी लूनार वॉल्व, अर्धचंद्र कपाट। और इस अर्धचंद्र कपाट से एक इस तरीके से आर्टरी निकलती है जिस आर्टरी में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। और ये आर्टरी किसके पास ब्लड लेकर जाती है बताओ? लंग्स के पास। ये आर्टरी किसके पास? लंग्स के पास, फेफड़ों के पास। फेफड़ा क्या करता है? इस ब्लड में से CO2 को आउट यानी आपके बॉडी से बाहर, और ऑक्सीजन को इन यानी अंदर। फिर जैसे ही फेफड़ों से खून जाएगा वापस, तो ऐसी वेन में, जो वेन हमेशा प्योर ब्लड को ट्रांसफर करती है, क्या नाम था उसका? उसका नाम था पल्मोनरी वेन। और ये किस चैम्बर से कनेक्टेड होती है? ये हमारे हार्ट के लेफ्ट ओरिकल से। लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व? बाइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी? आयोटा में जाता है। और आयोटा से किस में? स्मॉल आर्टरीज। लिख दो ये स्मॉल आर्टरीज का मतलब है छोटी छोटी धमनियां, छोटी धमनियां। और छोटी धमनियों से खून कहां जाता है? हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में। सॉरी, ये लो, ये लो, इसका नाम लिख दो, इन दोनों का नाम लिख दो। इसको लिखो पल्मोनरी आर्टरी। थोड़ा छोटा छोटा सा लिख देती हूँ, आप समझ जाना, ठीक है? इसको लिखो पल्मोनरी आर्टरी। इसको क्या लिखेंगे? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस ये धमनी और फुफ्फुस ये सिरा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कार्डियक सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल। अब इस साइकिल में जब आप देखोगे तो ये देखोगे कि यहां तक कैसा ब्लड है। इधर आपको सब में इम्प्योर दिखेगा, है कि नहीं? इधर सब में इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर का मतलब डीऑक्सीजनेटेड, मतलब CO2 ज्यादा वाला। और इधर सब में देखोगे तो कैसा ब्लड दिखेगा आपको? इधर सब में प्योर ब्लड दिखेगा, शुद्ध रुधिर दिखेगा, प्योर ब्लड। कैसा? ऑक्सीजन वाला। तो ये लो अब एग्जाम के क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन। ये सब PDF नहीं मिलेगा, इन सब PDF में कुछ तुक नहीं बनता है। ये तो आप खुद बना लो नोट्स यार। ये क्या एकदम ही पका पकाया माल चाहिए क्या? आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं ना। थोड़ी मेहनत करो, खुद से नोट्स बनाओगे तो याद जल्दी हो जाएगा। ये लो, अब बताओ यहां तक के क्लास में कोई प्रॉब्लम है? इसी को कार्डियक सर्कुलेशन कहते हैं। और सिर्फ 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है, जो आपको कल की क्लास में समझ में आएगा। हाँ जी, इंजेक्शन किस में दिया जाता है ऋषु? मैं आपको बता देती हूँ। इंजेक्शन लगता है हमारे बॉडी में वेन्स में। वेन्स में क्यों? क्योंकि आर्टरीज बहुत डीपली रहती हैं, इसलिए इंजेक्शन हम वेन्स, ये वेन्स देख के उसमें लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, और कोई क्वेश्चन पूछो। हाँ, ये समझ में आएगा। ये छोड़ दो, 0.8 सेकंड कैसे हुआ है। इसके दो शब्द होंगे, डायस्टोल सिस्टोल, वो समझ में आएगा, तब ये समझ आएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन है। सेमिलुनार वॉल्व से कौन सी आर्टरी जुड़ी हुई होती है? कौन सी आर्टरी में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है? राइट ओरिकल में कैसा रहता है? राइट ओरिकल में कौन सा कौन खून लेकर आता है? जो आपकी सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई होती है, उनमें कैसा ब्लड रहता है? राइट वेंट्रिकल से कौन सा चैम्बर होता है? राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड रहता है, किस टाइप का? ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम में। आप बताओ कैसी लगी आपको आज की क्लास?
मोनिका कहीं भी लग सकते हैं। अब बताओ, कुछ भी डाउट हो किसी भी टाइप का। सूरज, अब गुड मॉर्निंग करने से क्या होगा? आप लेट हैं क्लास में, क्लास तो खत्म होने वाली है। हिचकी क्यों आती है? जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे कि हिचकी क्यों आती है। वैसे आज बता दूं अगर आपको समझ में आ रहा है तो, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक ऐसे सी आकार का डायफ्राम होता है। जब उस डायफ्राम के पास CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो आपको हिचकी आती है। अब नहीं समझ आएगा ना, आगे पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। बहुत अच्छा लगा मैम, ठीक है। दिशा, हो जाएगा 90%। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसका 90% सिलेबस मेरी क्लास से कवर हो जाएगा। 10% आपको जो चैप्टर है वो मैं बता दूंगी, वो अलग से पढ़ने पड़ेंगे। कोई भी टीचिंग हो, वेस्ट बंगाल टीचिंग हो, राजस्थान टीचिंग हो, यूपी का टीचिंग हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, एनडीए सीडीएस हो, चाहे आपका एसएससी का, तो ऐसे 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 चुटकियों में क्वेश्चन करके आओगे। एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, कोई ले लो, कोई भी ले लो, ये तो थके हुए एग्जाम है, इनका तो कोई लेवल नहीं होता। कोई पीसीएस एग्जाम ले लो, सबके में लेवल ही ऐसा पढ़ा रही है ना आपको। बहुत अच्छे से समझ में आ गया है सौम्या को, ठीक है। फिजिक्स का क्लास कब से होगा? मुझे लगता है आज कल से सर आ गए होंगे, शायद हो जाना चाहिए आपका। बाकी आप एक बार टेक्निकल टीम से पूछ लीजिए। ओके, और कुछ? हैप्पी सावन सोमवार, हैप्पी सावन। आज सावन का पहला सोमवार है, मैंने फास्ट भी रखा है, शायद आप लोगों ने भी करा हो, क्या पता। चलो फिर, अब हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, बीपी। अक्सर सुना होगा ना, फलाना इंसान का बीपी कम हो गया, फलाना इंसान का बीपी ज्यादा हो गया। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे बीपी होता ही क्या है, ये ब्लड प्रेशर होता ही क्या है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा मुझे पता है डोज ज्यादा हो गई, फास्ट पढ़ा हमने, लेकिन बढ़िया पढ़ा होगा आपने। मैम डीएनए ऑफ साइंस बुक कब मिलेगी? मैं आपको बताती हूँ, इसी वीक में बताती हूँ कि डीएनए ऑफ साइंस आप कैसे परचेज कर सकते हैं। बताती हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो ना आपका, तो मेरे को इंस्टाग्राम चलाते होंगे ना आप लोग, काजल सिहाग नाम से फॉलो कर लेना। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, साइंस बाय काजल सिहाग, सर्च करना, जिसमें 73,000 के लमसम बच्चे होंगे, साइंस बाय काजल सिहाग, इस नाम से ही है ना, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम है। उसमें मैं पीडीएफ वगैरह भी डाल देती हूँ, कुछ जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन पेपर डाल देती हूँ। तो इसको ज्वाइन कर लेना एक बार, ये टेलीग्राम है मेरा, साइंस बाय काजल सिहाग, इस नाम से टेलीग्राम है, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है, और बीपी कम कैसे हो जाता है, बीपी ज्यादा कैसे हो जाता है, डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, ये सब हम कल पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स की क्लास सर आ गए होंगे अमरनाथ यात्रा से, आज कल में आ जाएंगे, अगर नहीं आए तो फिर वही बता पाएंगे आपके। प्रैक्टिस डीएनए ऑफ साइंस से कर लेना, लेकिन डीएनए ऑफ साइंस अभी फिलहाल इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है, हिंदी में नहीं है। ओके, तो फिर आज की क्लास हमें यहीं वाइंड अप करनी चाहिए, आई थिंक। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।